दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। पिछले दिनों मैंने एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए एक सेशन लिया था जिसमें काफी लोगों ने ये कहा था कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे डील करना है, यहां पर मार्क्स नहीं बन रहे, इंग्लिश को कैसे क्वालिफाई करना है। मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा, लेकिन एक चीज और भी क्लियर कर दूं कि जो आपका एसबीआई पीओ का प्री एग्जाम है इसमें दोस्तों कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। मतलब आप इतना समझकर चले कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश इन तीनों के सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। यहां पर एक आपको टोटल मार्क्स लाना पड़ता है, उससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। मैं आपको यहां पर एक छोटा सा प्रूफ दिखाना चाहूंगा। ये आपको लास्ट ईयर का बेसिकली स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो आपका प्री का एग्जाम 8 और 9 जून 2019 में हुआ था। तो इसमें आप ये देख लो कि जो ओवरऑल मार्क्स है लाइक 100 में से कितने आपने स्कोर किए, ये मार्क्स यहां पर नोट करके आते हैं, ठीक है। अब आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ क्वालिफाई करनी होती है, लेकिन इतना आप जरूर समझें कि जो इंग्लिश का जो वेटेज है वो दोस्तों 30 नंबर का होता है, 70 नंबर का आपका क्वांट और आपका रीजनिंग का सेक्शन रहता है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वांट रीजनिंग सेक्शन में आउट ऑफ 70 अगर हम 70 फुल अचीव करते हैं, फिर भी दोस्तों इंग्लिश में हमें इतने स्कोर तो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जिसमें कि हम उतने ही नंबर ला पाए। लाइक अगर मैं कहूं कि आप 10 या 12 नंबर भी इंग्लिश में लेकर आ रहे हैं तो आप पेपर को बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। भले ही यहां पर आपको एक अच्छी मेहनत करनी होगी क्योंकि दो सेक्शन आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। अगर आप ये देख लें कि जो मार्क्स स्कोर 74 किसी ने किया है तो ऑब्वियसली जो इसका हाईएस्ट जो मार्क्स होगा वो क्वांट प्लस रीजनिंग में ही रहा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा, अगर किसी ने इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी 70 प्लस क्रॉस किया है तो दोस्तों दो सेक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, ठीक है, जैसे 35 और 30, ठीक है। तो यहां पर आपको खुद देखना है कि मेरे कौन से दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होते हैं। लेकिन यहां पर मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इंग्लिश में काफी लोग इस डर में रहते हैं कि क्या पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, इंग्लिश में नंबर कैसे लाए जाएंगे। वो चीजों की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप क्वांट रीजनिंग को बहुत ज्यादा तवज्जो दोगे, इसके ऊपर अपना 100% आपको, क्योंकि ये क्या है कंसेप्चुअल वे में सारे क्वेश्चन बनेंगे यहां पर, ठीक है। अगर आंसर आएगा तो 100% राइट होगा। इंग्लिश में हमें पता नहीं चल पाता कि कहां पर सही है, कौन सा क्लॉज गलत है, या फिर इसको मार्क्स कैसे करना है, मार्क कैसे करना है, वगैरह चीजें, ओके। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि अगर आप अपने नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो देखो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है प्री के एग्जाम में इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, अब लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन। इस वाले पैरा को ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा है कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब कैटेगरी वाइज जो आपके एग्रीगेट मार्क्स की जो पूरी की पूरी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब यह है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इन तीनों को मिलाकर एक आपका टोटल डिजाइन किया जाएगा और उस टोटल मार्क्स पे आपकी जो मेरिट है आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो है बनाई जाएगी। यहां पर लिखा है देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, मतलब यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। यह चीज यहां पर इन्होंने क्लियर कर रखी है, ठीक है। 10 टाइम्स ये लोग बुलाते हैं जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आप देख लो कि जो 2000 वैकेंसीज हैं तो लगभग 20,000 लोगों के लिए ये मेंस में आगे जगह देते हैं, ठीक है। ये इन्होंने एक आपको अप्रॉक्स आइडिया दे दिया है। अब यहां पर आपके अपने जो सवाल आ रहा होगा कि इंग्लिश में फोर्सफुली मुझे इतने करने ही है, कितने करने ही है, तो ये चीज पहले तो आप माइंड से निकाल दो। आप अपने आप को लाइट वेट फील कराओ। अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, काफी टाइम से आपने प्रैक्टिस भी की है, इनफैक्ट अब अगर मैं आपको बता दूं कि अभी जो टाइम बचा हुआ है इसमें आपको जो है तुक्के वगैरह तो मारने बिल्कुल भी नहीं है। आप सॉलिड एंगल से प्रिपरेशन करो। मैं आपको कुछ टॉपिक यहां पर बताना चाहूंगा। पहले तो आप ये देख लें कि जो लास्ट ईयर 2019 का पेपर था, आरसी आपका आता है, कभी ये 5-6 नंबर का आता है, कभी ये 10 नंबर का पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन आपका 5 मार्क्स का आता है, सेंटेंस करेक्शन आपका 5 नंबर का आ जाता है, सिंगल फिलर और क्लॉज टेस्ट ये दोनों आपके 10 से 12-13 नंबर तक के भी पूछ ले जाते हैं। कभी कभी क्या है कि सिंगल फिलर्स में 6-7 क्वेश्चन दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके मैच द फॉलोइंग में 1-2 टेबल होती है, उनको आपको मैच करना होता है, तो 2-3 क्वेश्चन या फिर 2 मिनिमम यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट ईयर का पैटर्न था। एक चीज आपको और यहां पर बताना चाहूंगा कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है ये दोस्तों आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब पेपर जो है रीडिंग ओरिएंटेड आता है। अब यहां पर क्या है कि अगर आपने न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है या फिर आप पिछले टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो जो आपके सेंटेंसेस को लिंक करना, या फिर जैसे कि जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन रहती है, ठीक है। तो हमने यहां से उस स्टोरी को पढ़ना शुरू किया, यहां पर हम उसको एंड करते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। मतलब कि वहां पर आपका एक वोकैब भी यूज हो रहा होगा,
होगा, ठीक है। आपकी एक क्रोनोलॉजी भी यूज हो रही होगी कि कौन सा सेंटेंस इसके बाद में कौन सा आया, कौन सा यहां पर आ रहा है, ठीक है। आप ये भी देख लें कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी दोस्तों उसका प्रॉपर यूज होता है। अब यहां पर आप पूछोगे कौन सा न्यूज़पेपर, तो अगर मैं आपको बता दूं कि द हिंदू, ये काफी ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पेपर आता है, और इसकी जो इंग्लिश होती है वो दोस्तों काफी मतलब मैं कहूंगा स्टैंडर्ड इंग्लिश यहां पर यूज होती है, ठीक है। भले ही आप चाहे द इंडियन एक्सप्रेस को ही फॉलो कर रहे हैं, वो भी अच्छा होता है, लेकिन जब आप ये समझ लें कि आपको पेपर अगर क्वालिफाई करना है तो आप न्यूज़पेपर को पढ़कर भी आप इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर ही बहुत हार्ड आनी चाहिए तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसा कि टाइम कम बचा हुआ है तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके जितने भी रूल्स हैं आप देखोगे 25 से 30 आपको रूल्स मिल जाएंगे। गूगल पर आप सर्च करो, पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लो। बहुत सारी अलग अलग अदर वीडियोस हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके आर्टिकल हो गया, इनका यूजेस आप पढ़ लो, ठीक है, ये पढ़ लो। अब आपकी क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन के पूछे आते हैं, ठीक है। अब यह है कि प्रीपोजिशन से आपकी जो एरर्स पार्ट है उसमें कई सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि गलत प्रीपोजिशन यूज हुई है या फिर यहां पर कौन से सही प्रीपोजिशन आएगी, तो आप वहां पर मार्क कर लोगे, ठीक है। अब क्या है कि करने को तो यार पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत कुछ है, लेकिन जो टाइम कम बचा हुआ है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आप आर्टिकल्स पढ़ लो, प्रीपोजिशंस पढ़ जाओ। कभी कभी क्या है कि आपके नाउन और प्रोनाउन से भी कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कंजक्शन, ये आप एक टॉपिक और पढ़ जाना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहां पर भी बनते हैं। तो ये इंग्लिश का आपका एक छोटा सा पोर्टफोलियो सेटअप होता है आपको, लेकिन इन चीजों का रिवीजन जरूर करना है जो मैं आपको ग्रामर बता रहा हूं, ताकि आप जैसे एरर्स वगैरह या फिर इस वाले पोर्शन को अच्छे से कर लोगे। बाकी सारी चीजें कंप्लीटली रीडिंग ओरिएंटेड है। आप पेपर में लिंक करोगे, समझोगे, आपको वोकैब आती होगी, तभी आप उन चीजों पर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, ये है कि क्लॉज टेस्ट में बहुत सारे आपको प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स कई बार मिलेंगी कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आता है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा आता है कि टू लिखा है तो कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है, टू भी लिखा है तो कौन सी फॉर्म यहां पर यूज होगी वर्ब की। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब आप इन सब क्वेश्चंस को तैयार करोगे, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि देखो टेंसेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पता होना चाहिए कि कहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, या फिर इसकी सेकंड थर्ड क्या होती है। तो आपको एटलीस्ट टेंसेस के बेसिक आने चाहिए, और टेंसेस में बहुत ज्यादा टाइम आप मत लगाना, किसी भी वीडियो से आप देख सकते हैं इस वाले मॉड्यूल को, ठीक है। तो मैंने आपको एक छोटा सा लेआउट बता दिया, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस मोमेंट पर भी आप प्रैक्टिस करते रहें, जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर में ये मानकर जाएं कि मुझे क्वांट रीजनिंग, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्वांट रीजनिंग में मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म करूंगा, और वहां पर लोग करते भी हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 70 में से इजिली आपको बता दूं कि 50+ मार्क्स लाए जा सकते हैं। 50 to 60 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं आती हैं। प्रीलिम्स स्कोरिंग होता है और लोग यहां पर स्कोर करते भी हैं, और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कर लो। अगर आपको कट ऑफ देखनी है कि लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ थी या फिर प्रीवियस 3 साल की कितनी कट ऑफ यहां पर है, तो ऊपर मैं यहां पर आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जाकर इस कट ऑफ को देख सकते हैं। एक चीज आपको और बताऊंगा कि जैसे कि आपका एसबीआई पीओ का है, तो इसका फ्री जो 2 टेस्ट है, एक तो 2019 का पूरा पेपर है और साथ में एक फ्री मॉक है, तो आप इनको बनाएं और इनसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। प्रैक्टिस मॉक ने ऐसे और भी बहुत सारे मॉक आपके लिए डिजाइन कर रखे हैं, तो आप उनको बाय कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं दोस्तों आपसे आगे और मिलूंगा, और एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद हम काफी सारे सेशंस बनाते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप उनको भी देखें, और साथ में चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो पाए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हमारी टीम लगातार आपके साथ काम कर रही है, और भी बहुत सारे मैथ्स, रीजनिंग और जो आपके करंट अफेयर्स है, इनके वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आगे हम फिर मिलेंगे।